हम लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वर्सेस फंक्शनल प्रोग्रामिंग, उसके कुछ बेनिफिट्स हैं अगर हम उसको यूज़ करते हैं फॉर कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। उसका फिर हमने बेस फंडामेंटल या प्रिंसिपल सीखना शुरू किया था, जिसमें पहला प्रिंसिपल ये है कि आप ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास से बनाएंगे, विदाउट क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे। दूसरा उसके अंदर जो चीज़ है वो ये थी कि आप जब भी किसी एंटिटी को आपने डिफाइन करना है तो डेफिनेटली पहले उसकी क्लास डायग्राम या क्लास बनाते हैं और उससे फिर हम हमेशा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब उस क्लास के अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसका मतलब क्या है कि आपके पास एक बेस क्लास कार है, उसमें कुछ चीज़ें जैसे स्टॉप स्टार्ट कुछ चीज़ें ये हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इस क्लास के साथ एक क्लास और होनी चाहिए जिसके अंदर इलेक्ट्रिक कार के बारे में हम जो है वो डिस्कशन करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक कार और कार में फ़र्क ये है कि इसका जो स्टार्ट और स्टॉप करने का तरीका है वो डिफरेंट होगा। मे बी इसका पुश बटन से होता है और दूसरे का मे बी आप की से आप उसको ऑन ऑफ करते हो। अब लेकिन इलेक्ट्रिक कार भी क्या है, कार है। अब इसमें भी ज़्यादातर खसूसियत कौन सी हैं जो कार में है, तो इसलिए हम यहाँ पे कंसेप्ट एक यूज़ करेंगे जिसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। अच्छा, अब इस इनहेरिटेंस को करते कैसे हैं? मैंने बनाई क्लास इलेक्ट्रिक कार एक्सटेंड कार। अब ये कार क्या है कि एक मेरे पास क्लास है यहाँ पे कार वो वाली। अब उसमें क्या है कि तीन प्रॉपर्टीज हैं, एक कंस्ट्रक्टर का फंक्शन है और दो फंक्शन है, ये मेथड्स हैं। और इलेक्ट्रिक कार में भी दो मेथड्स हैं और ये मेथड भी क्या है, एग्जैक्ट सेम जो कार के अंदर भी है और इलेक्ट्रिक कार के अंदर भी, ये दोनों क्या हैं, सेम है। तो हमने किया अचीव ये किया है कि हमने एक इलेक्ट्रिक कार बनाई है जिसको एक्सटेंड किया है। एक्सटेंड, ये एक्सटेंड कहाँ से हुई है? कार से। इसका मतलब ये है कि कार में जो भी खसूसियात हैं वो किस में आ जाएंगी? इलेक्ट्रिक कार में भी आ जाएंगी। वो किस में आ जाएंगी? इलेक्ट्रिक कार में आ जाएंगी। तो हम एक काम करते हैं, हम इसके लिए अभी के कंस्ट्रक्टर ये ख़त्म कर देते हैं। अब इसके अंदर खसूसियात क्या हैं, इसकी वैल्यूज डिफाइन कर लेते हैं यहाँ डिफ़ॉल्ट वाली। ये तीन इसमें खसूसियात हैं और दो इसके ये क्या हैं, मेथड्स हैं। अब ये तीन खसूसियात और दो मेथड अभी के लिए हम इसको ख़त्म कर देते हैं इनके, और इसका में भी एक नया फंक्शन बनाते हैं। तीन मेक मॉडल ईयर, इसमें भी है स्टार्ट स्टॉप है, इसमें दो फंक्शन है स्पीड और चार्ज, ये भी हम एक दफ़ा ख़त्म कर देते हैं। अब अगर मैं इसको एक्सटेंड नहीं करता हूँ, ये सिचुएशन रखते हैं सिर्फ हम। अब ये इलेक्ट्रिक कार है, अब इसमें कितनी चीज़ें हैं इस वक्त? दो। कौन कौन सी? स्पीड और चार्ज। ऐसे ही है ना, क्योंकि ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था। इसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? लेट इलेक्ट्रिक कार न्यू इलेक्ट्रिक कार, ठीक है। और उसके अंदर से फिर उसका फंक्शन चार्ज वाला कॉल कर सकते हैं और स्पीड सेट कर सकते हैं और कंसोल करा सकते हैं स्पीड को, ठीक है। और अगर मैं इसको रन करूं तो क्या होगा कि मैं कहूँगा नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, फंक्शन चल रहा है बैटरी चार्जिंग और साथ में स्पीड क्या आ रही है 200, क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया यहाँ पे अपडेट कर दिया। और अगर इसमें आप चीज़ें देखें तो उसमें वही चीज़ें होंगी जो हमने डिफाइन किया है। बैटरी चार्जिंग यानी फंक्शन है और साथ में जो हमने उसमें प्रॉपर्टी डिफाइन किया ऑब्जेक्ट में, वो प्रॉपर्टी भी शामिल है। ये दो चीज़ें एक्चुअली इसका पार्ट है। अब हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं, एक्सटेंड टू दी कार।
इसका मतलब ये है कि कार की जितनी खसूसियात हैं, इनहेरिटेंस क्या होती है कि पेरेंट के अंदर जो कुछ भी है वो चाइल्ड का पार्ट भी बन जाता है। जब हम पेरेंट को इनहेरिट कर चाइल्ड पेरेंट को इनहेरिट करता है तो पेरेंट की जितनी खसूसियात हैं वो किसकी खसूसियात बन जाती हैं? चाइल्ड की खसूसियात बन जाती हैं। तो पेरेंट के अंदर कौन कौन सी खसूसियात हैं? 3 उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और 2 उसके क्या हैं? फंक्शन है। अब ये पांचों की पांचों चीज़ें किसका हिस्सा बन गई हैं? इलेक्ट्रिक कार का। ये किसका हिस्सा बन गई हैं? अब इलेक्ट्रिक कार के पास टोटल कितनी चीज़ें हो गई हैं? 7। क्या कौन कौन सी? 3 ये हैं और एक ये बन गया प्रॉपर्टी। 4 प्रॉपर्टीज हो गई और 3 मेथड्स हो गए। तो टोटल 7 चीज़ें इस इलेक्ट्रिक कार के पास आ गई। अगर हम इसको लॉक करेंगे सेम कोड को, अब समझ आई? हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। हमने ऑब्जेक्ट किससे बनाया है? इलेक्ट्रिक कार से। हमने कार के वर्ड को कहीं भी यूज नहीं किया, सिर्फ एक जगह किया उसको एक्सटेंड करने के पर्पज के लिए, और बाकी किसी भी जगह उसका इस्तेमाल नहीं किया। जब बाकी किसी भी जगह उसका इस्तेमाल नहीं किया तो अब इलेक्ट्रिक कार के अंदर कितनी चीज़ें आ गई? 7। उसमें वो फंक्शन भी आ गए हैं सारे, और साथ में ये वाली प्रॉपर्टीज भी उसका पार्ट बन गई। तो अब इलेक्ट्रिक कार डॉट चार्ज, अब इलेक्ट्रिक कार डॉट स्टार्ट करूंगा तो चलना चाहिए ना? इंजन स्टार्टेड, बैटरी चार्जिंग, इंजन स्टार्टेड। अब इंजन स्टार्टेड का फंक्शन यानी इलेक्ट्रिक डॉट स्टार्ट हमने ऑब्जेक्ट बनाया किससे? इलेक्ट्रिक कार से। अब इलेक्ट्रिक कार में हमने कहीं भी स्टार्ट नहीं लिखा, लेकिन स्टिल ये चल रहा है। क्यों? इसने इनहेरेंट कर लिया। इनहेरेंट यानी पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज अपने अंदर इनहेरेंट कर ली हैं। पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज अपने अंदर इनहेरेंट कर ली। बात समझ आई या नहीं है? अब अगर मैं एक और क्लास बनाता हूं, अब अगर मैं कार का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, न्यू कार। अब कार में क्या क्या चीजें होंगी? जो कार की है वही 5 चीजें। उसको तो हमने किसी से एक्सटेंड नहीं किया, वो तो खुद पेरेंट है ना, तो वो तो किसी से भी एक्सटेंड नहीं है। तो जब किसी से एक्सटेंड नहीं है तो इसमें जितनी भी खसूसियात हैं वो इसी का पार्ट है, और वो 5 ही हैं। अगर इसमें मैं चार्जिंग वाला फंक्शन चलाऊंगा तो वो नहीं चलना चाहिए ना, वो एरर देगा, क्योंकि वो चार्ज तो उसमें फंक्शन ही वो डिफाइन नहीं किया, उसका मेथड वो नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिक कार करूंगा तो फिर मुझे कार वाली भी आएंगी। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें भी सारी प्रॉपर्टीज उसकी डिफाइन की हुई है। अच्छा, अब मैं एक और क्लास बनाता हूं, गैस कार एक्सटेंड कार। अभी इलेक्ट्रिक कार भी कार है और गैस वाली कार भी कार ही है। अब मैंने कार से एक्सटेंड कर दिया तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी? कार की सारी चीजें प्लस इसकी अपनी। गैस कार के अंदर कौन कौन सी? 2 उसकी कीज हैं, प्रॉपर्टीज हैं, और एक मेथड है। तो 3 चीजें ये और बाकी की 5 चीजें वो, तो 8 चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। समझ आई? अब अगर मैं गैस कार को एक्सटेंड कर देता हूं इलेक्ट्रिक कार से, अब क्या हुआ? अब गैस कार चाइल्ड बन गई है। अच्छा, अब एक्चुअली ये मैंने क्या किया, जो मैंने पहले किया था ना, ये इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? यानी एक से ज्यादा क्लासेस एक ही क्लास को क्या करती हैं? इनहेरेंट करती हैं। उसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ पे अगर हम ट्रियल ड्रा में करें तो और शायद विजिबिलिटी आ जाए। अगर लेट्स सपोज हम इसको ही एग्जांपल को कंसीडर करते हैं, ये कार की क्लास है और इसको मल्टीपल कार इनहेरेंट करती हैं। सही है? इलेक्ट्रिक भी, गैस भी और पेट्रोल कार भी।
ये क्या है कि एक से ज़्यादा कार्स एक ही क्लास को इनहेरिट कर रही हैं, डेट इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? एक से ज़्यादा क्लासेस एक ही क्लास को इनहेरिट कर रही हैं, डेट इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। अच्छा, इसी की बदौलत एक और इनहेरिटेंस होती है, डेट इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं उसको? मल्टी लेवल। यानी एक क्लास है, उसको इनहेरिट करके एक क्लास बी बन रही है और उसको इनहेरिट करके एक क्लास सी बन रही है। तो इसमें क्या होगा फिर कि ए की सारी चीजें किस में आ जाएंगी? बी में। तो बी में अब ए की भी चीजें हैं और बी की भी चीजें हैं, और सी में क्या होगा? ए बी और सी, तीनों की चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। कि एक क्लास की चीजें दूसरी क्लास में और दूसरी क्लास की चीजें तीसरी क्लास के अंदर आ रही हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये दो किस्म की एक्चुअली इनहेरिटेंस होती है, मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अच्छा, अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे अचीव होती है? अगर हम इसको इलेक्ट्रिक कार से इनहेरिट कर दें तो इसका मतलब है कि गैस वाली कार वो इलेक्ट्रिक कार भी है और वो कार भी है। यही बात बन रही है ना कि जो गैस कार है उसमें गैस क्या मतलब गैस भी डल सकती है, इलेक्ट्रिक भी है वो, और वो कार भी है। अगर जो इलेक्ट्रिक कार थी वो सिर्फ इलेक्ट्रिक कार थी या कार थी। अब अगर मैं पेट्रोल कार बनाता हूँ और उसको गैस कार से इनहेरिट कर देता हूँ तो उसका मतलब क्या होगा? वो गैस कार भी है, वो पेट्रोल कार भी है, और वो इलेक्ट्रिक कार भी है, और वो कार भी है। वो सारे फीचर उसके अंदर आ जाएंगे कि जितने भी पेरेंट्स हैं उसके, उन सारे पेरेंट की चाइल्ड जो है वो आ जाए। समझाइए बात? तो अगर एक सिबलिंग्स हैं और उनका एक ही पेरेंट है, राइट, का मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो उन सबका एक ही पेरेंट है ना। और अगर हम देखें कि एक दादा है, उसका फिर एक बेटा है, फिर उसका आगे बेटा है, फिर उसका आगे बेटा है, दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और एक्चुअली वो जो भी उसके ग्रैंडफादर की चीज़ें हैं उसके फादर को आएंगी और उसके बाकी उसके बेटे को जाएंगी और फिर उसके बेटे को आगे फॉरवर्ड होंगे। ये इनहेरिटेंस हो रही है। अच्छा, अब ये तो हमें समझ आ गई कि मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे करनी है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे करनी है, सो ऑन। अच्छा, अब एक हम इसको कमेंट करते हैं, दोबारा इसी पे आते हैं। एक कार है, कार इलेक्ट्रिक कार, उसको एक्सटेंड कर रही है। अब अज्यूम करो कि इसके अंदर कंस्ट्रक्टर है। अभी तो मैंने हार्ड कोडेड वैल्यू की है ना, तो हमने इसका सोल्यूशन अभी क्या हार्ड कोडेड वैल्यू को क्या नुकसान है? हार्ड कोडेड वैल्यू को क्या नुकसान है? हमेशा वही रहेंगी, मैन्युअली अपडेट करनी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूं जब ऑब्जेक्ट बने साथ में वैल्यू पास कर दें हम उसको, तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? कंस्ट्रक्टर मेथड बनाना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्टर के लिए क्या करते हैं हम? फिर कंस्ट्रक्टर लिखते हैं, वो तीनों चीज़ें आ जाती हैं, मेक मॉडल ईयर, या इसको आप कह दो ए वैल्यू आ जाएगी, बी वैल्यू आ जाएगी और साथ में सी वैल्यू। तो ए में मेक आएगा, बी में मॉडल आएगा, ईयर जो है वो सी में आएगा, वो सेट हो जाएगी ए बी सी मेक मॉडल ईयर में। अब इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दें या ना दें आप पे फ़र्क पड़ता है। अगर आप नहीं देंगे तो वही ये डिफ़ॉल्ट रह जाएगी, अगर दे देंगे तो दैट्स इट। अब हम इलेक्ट्रिक कार का इंस्टेंस बनाते हैं, जैसे हमने ये नीचे बनाया, इसको मैं नीचे ले जाऊंगा। अब इलेक्ट्रिक कार का हम इंस्टेंस बनाते हैं। अब इलेक्ट्रिक कार तो कोई भी वैल्यू नहीं ले रही है, इसमें हम कोई वैल्यू, हमने इसमें कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं, लेकिन इसका पेरेंट उसमें कंस्ट्रक्टर है। अगर तो हम न्यू कार करें, क्या करें? न्यू कार करें, फिर तो मसला नहीं है। क्यों? आप यहां पे पास कर दोगे टेस्ला मॉडल और साथ में 2020। क्या ख्याल है? अगर ये नहीं है कि अगर आप यहां पे लिखते हो न्यू इलेक्ट्रिक कार,
तो आपने यहाँ पे इंस्टेंस तो बना लिया है, यानी उसका ऑब्जेक्ट तो बना लिया है, लेकिन इसमें कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो कोई भी वैल्यू पास करने की ज़रूरत है नहीं है। लेकिन एक मसला है, वो ये कि इसका तो कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, लेकिन इसके पेरेंट का क्या है, कंस्ट्रक्टर है, और वो वैल्यू भी एक्सपेक्ट कर रहा है। और अगर हम नहीं देंगे तो एरर आएगा कि कंस्ट्रक्टर में कोई वैल्यू पास उसको नहीं की, आना चाहिए। और वह सारा कुछ अनडिफाइन भी आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो कंस्ट्रक्टर नहीं है, लेकिन इसके पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है जो कि चल रहा है। और वो कब चलता है? जब इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनता है। एक और मजे की बात, हमने देखा था कि अगर हम कंस्ट्रक्टर मेथड बना दें वो खुद ब खुद चल जाता है, लेकिन कब चलता है? जब हम उसका क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अभी हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो इसका क्या चलेगा इस वक्त? कंस्ट्रक्टर चल जाएगा, कार का कंस्ट्रक्टर चल जाएगा, दैट्स फाइन, कंस्ट्रक्टर चल रहा है। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रिक कार को चलाया है यहाँ पे ऐसे, तो अब उसका कंस्ट्रक्टर कैसे चलेगा? क्योंकि अब तो हमने उसको कॉल ही नहीं किया, हमने तो किसको कॉल किया? इलेक्ट्रिक कार को। हमने कार को तो कॉल ही नहीं किया, तो कंस्ट्रक्टर कैसे चलेगा? ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा, इसकी लॉजिक क्या है कि अगर कोई एक क्लास किसी दूसरी क्लास को एक्सटेंड करती है, और जो उसकी पेरेंट क्लास होती है जिसको वो इनहेरिट करती है, जैसे ही उसकी चाइल्ड क्लास रन होती है, यानी उसका इंस्टेंस बनता है, तो उसकी पेरेंट का इंस्टेंस भी बनता है, यानी उसके पेरेंट का कंस्ट्रक्टर भी चलता है। बात समझ आई? लेकिन अगर हम चूंकि कार को कॉल नहीं कर रहे, तो हम उसकी वैल्यू भी पास नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए उनको एक सोल्यूशन दिया हुआ है। वो सोल्यूशन क्या है कि आप कहते हैं कि चाइल्ड में भी क्या बनाओ, कंस्ट्रक्टर बनाओ। क्या बनाओ? और वो तीनों चीजें रिसीव करो, ए बी सी, और सुपर का कीवर्ड यूज करके उसके भी पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करो। तो ये समझो मिडल मैन बन गया। ये कंस्ट्रक्टर इस वक्त क्या बन गया है? मिडल मैन। क्यों? क्योंकि हम कॉल कर रहे हैं किसको? इलेक्ट्रिक कार को। अब इलेक्ट्रिक कार ये तीन चीजें लेके कहां पे जाएगी? अपने कंस्ट्रक्टर में। अपना उसका कंस्ट्रक्टर एबीसी वैल्यू उसको आ जाएगी, और वहां से लेके उसने एबीसी वैल्यू किसको कॉल कर दी? अपने पेरेंट को। तो सुपर का कीवर्ड यूज होता है एक चाइल्ड क्लास के अंदर रहते हुए, अगर एक चाइल्ड क्लास ने अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। समझ आई? तो सुपर का कीवर्ड यूज होता है। चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर और बना रहा हो, मतलब किसी और वैल्यू को सेट करना, तो कर सकते हैं। जैसे स्पीड है, तो हम एक और डी वैल्यू भी रिसीव कर लेते हैं, लेकिन उस स्पीड को हम इधर सेट कर देंगे, दिस स्पीड डॉट डी। तीन वैल्यूज किसको भेज दी? पेरेंट को। एक वैल्यू किसको दे दी? चाइल्ड को। तो अब इसको वैल्यू यहां से कितनी पास करनी चाहिए? 4। स्पीड, ईयर, मॉडल, कंपनी। तो अब ये तीनों चली गई पेरेंट कार को, और एक सेट हो गई स्पीड को। बात समझ आई? तो अगर हम अभी ये ना सेट करें कार की वैल्यू, तो अब ये देखें स्पीड 150 आ रही है जो हमने यहां से दी थी, ईयर वो आ रहा है, मॉडल वो आ रहा है, कंपनी जो हमने वैल्यूज यहां पे दी हैं सेम वैल्यूज मुझे मिल रही हैं। तो इसका मतलब है कि उसने हमारे क्लास इलेक्ट्रिक कार ने अपने पेरेंट की क्लास कार के सुपर के कीवर्ड को यूज करते हुए अपने पेरेंट को कंस्ट्रक्टर को भी चलाया। अगर हम इसको कॉल ना करें तो फिर क्या होगा? अनडिफाइंड कंस्ट्रक्टर तो चलेगा, लेकिन हमने इसको कोई भी वैल्यू पास नहीं की। तो सुपर का कीवर्ड यूज करना जरूरी है।
सुपर कंस्ट्रक्टर चलाने के लिए, सुपर मतलब पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलाने के लिए। बात समझ आई या नहीं आई? आ गई ना? तो इसको बोलते हैं सुपर का कीवर्ड की मदद से हमने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को चलाना है, तो हम इस तरह से चलाएं। बात समझ आई? अच्छा, अब एक चार्ज का फंक्शन है यहां पे, और एक स्टार्ट और एंड स्टॉप का फंक्शन है जो इसके पेरेंट में है। उसी फंक्शन को, सेम फंक्शन को मैं यहां पे कॉल कर सकता हूं इलेक्ट्रिक इंजन स्टार्टेड। पहले स्टार्ट का फंक्शन क्या बता रहा था? इंजन स्टार्टेड। अब क्या बता रहा है? अब अगर मैं उसको कॉल करूंगा स्टार्ट को, तो अब क्या प्रिंट होना चाहिए? देखो ना, अब स्टार्ट चाइल्ड में भी है, स्टार्ट पेरेंट में भी है, तो अब वो किसको कॉल करेगा? चाइल्ड को या पेरेंट को? कितने लोग कह रहे हैं जी चाइल्ड को करेगा, और कितने लोग कह रहे हैं पेरेंट को कॉल करेगा, और जो कुछ भी नहीं कह रहे, जो कह रहे हैं दोनों को करेगा, और जो अभी भी क्लूलेस है उनका क्या करें? चाइल्ड वाला चल रहा है या पेरेंट वाला चल रहा है? इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। क्या बोलते हैं? मेथड ओवरराइडिंग। अगर किसी पेरेंट क्लास के अंदर कोई मेथड डिफाइन है, सेम मेथड अगर चाइल्ड क्लास भी डिफाइन कर लेती है, तो पेरेंट क्लास का असर जायल हो जाएगा, और चाइल्ड क्लास उस पेरेंट क्लास के मेथड को क्या कर लेगी? ओवरराइड कर लेगी। क्या कर लेगी? ओवरराइड कर लेगी। अब अगर हम क्या काम करें, एक काम करते हैं, अच्छा हुआ ये है कि अगर आप सारी गेम को समझो, एज सुन एज अगर आप सेम फंक्शन चाइल्ड क्लास में डिफाइन कर लेते हो, तो पेरेंट क्लास के बनाया हुआ फंक्शन आपका ओवरराइड हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसका असर जायल हो जाता है, वो नहीं चलता, चाइल्ड क्लास का फंक्शन चलता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर दोनों के चल सकते हैं। वो कैसे? उसके लिए फिर हमें सुपर का कीवर्ड जो है वो यूज करना पड़ता है। अच्छा, अगर हम चाहें तो चाइल्ड क्लास में रहते हुए पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, लेकिन किसकी मदद से? सुपर कीवर्ड की मदद से। अगर आप चाहते हो कि यार जब मैं इंस्टेंस बनाऊंगा तो कौन सा फंक्शन चलेगा? चाइल्ड वाला। अब चाइल्ड के फंक्शन में चाहूं तो मैं पेरेंट के फंक्शन को कॉल कर सकता हूं, उसके लिए सुपर डॉट का कंसेप्ट है। सुपर डॉट, सुपर डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है पेरेंट क्लास को। तो पेरेंट क्लास में जितने भी फंक्शन है वो डॉट करके एक्सेसिबल है सुपर कीवर्ड की मदद से। तो सुपर डॉट स्टार्ट, पेरेंट क्लास का स्टार्ट फंक्शन चल जाएगा। समझे? जिस तरह पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलाना है तो सुपर का कीवर्ड सुपर के कीवर्ड में पैरामीटर पास करने हैं, इसी तरह पेरेंट क्लास का कोई फंक्शन चलाना है तो सुपर के कीवर्ड के साथ डॉट लगा के आप पास कर सकते हो। ऑल सेट? तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो इनहेरिटेंस जितनी हम जावास्क्रिप्ट में अचीव कर सकते हैं। अब जैसे मैंने पब्लिक लगाया है तो मुझे एरर दे रहा है पब्लिक मॉडिफायर कैन ओनली बी यूज इन टाइपस्क्रिप्ट फाइल्स। मैंने बोला था ना कि सारी इनहेरिटेंस जो है वो जावास्क्रिप्ट में सपोर्टेड
नहीं है। तो कुछ चीज़ें हमें फिर अगर इनहेरिटेंस के 4 पिलर है ना, अभी हमने सिर्फ इनहेरिटेंस देखी है, अब इसके आगे हमने जाना है कौन कौन से थे वो, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रक्शन, इनकैप्सुलेशन वगैरह अचीव करनी है तो फिर हमें किस में जाना पड़ेगा, टाइप स्कीम में जाना पड़ेगा। तो इनहेरिटेंस सारी की सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो जावास्क्रिप्ट में सपोर्टेड नहीं है, सही है। जैसे एक्सेस स्पेसिफायर वो एरर दे रहा है, वो इसमें सपोर्टेड नहीं। तो यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन हो कि क्या है, चाइल्ड कैसे बना, पेरेंट कैसे बना, मल्टी लेवल किसे बोलते हैं, मल्टीपल किसे बोलते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग किसे बोलते हैं, कि एक पेरेंट क्लास में कोई फंक्शन है वही सेम चाइल्ड में भी बना लें तो वो ओवरराइड हो जाता है। तो यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन है तो क्वेश्चन करे, अगर नहीं तो फिर हम एक स्टेप आगे जाएंगे। हाँ, फंक्शन ओवरराइडिंग के साथ एक और वर्ड होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, वो भी इसमें सपोर्टेड नहीं है। फंक्शन ओवरलोडिंग की मदद से हम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं एक्चुअली, वो भी टाइप स्कीम में होगा। उसमें क्या होता है कि अगर मैंने ये फंक्शन है सुपर के कीवर्ड से कॉल नहीं करना, अब एक में मैंने पैरामीटर डिफाइन किया है, पेरेंट में चाइल्ड में डिफाइन है नहीं किया। अब अगर मैं फंक्शन को कॉल करते हुए पैरामीटर डिफाइन करूंगा इस इंस्टेंस के अंदर, जैसे मैं 10 पास करता हूं, तो ये टेक्निकली कौन सा चलेगा, पेरेंट क्लास का। अगर मैं पास नहीं करता तो फिर कौन सा चलेगा, चाइल्ड क्लास का। तो इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग। अब उसको कैसे पता लगता है पेरेंट चाइल्ड में से कौन सा चलाना है, वो देख लेते हैं एक में पैरामीटर जा रहा है, एक में पैरामीटर नहीं जा रहा। अगर जा रहा है तो पेरेंट का चलाऊंगा, अगर नहीं जा रहा तो चाइल्ड का चलाऊंगा। ओवरराइडिंग क्या है कि अगर पैरामीटर भी सेम है और फंक्शन का नाम भी सेम है तो फिर क्या होगा, ओवरराइड। ओवरराइड मतलब कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, पेरेंट वाला फंक्शन कंप्लीटली कभी भी नहीं चलेगा। ओवरलोडिंग में चांसेस हैं पेरेंट वाला चले, वो कब, अगर पैरामीटर मैच करते हैं। अगर पैरामीटर भी मैच करते हैं, फंक्शन का नाम भी सेम है तो फिर ओवरराइडिंग होगी। अगर पैरामीटर सिर्फ मैच करते हैं, फंक्शन का नाम सेम नहीं है तो फिर ओवरलोडिंग होगी, सही है, यानी डिफरेंट पैरामीटर है। अब हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रिक कार भी डिफाइन कर ली, स्टार्ट एंड टाइम भी डिफाइन कर लिया, बस यही है। और इससे ज़्यादा चीज़ें तो इसमें है नहीं, वो अभी हम टाइप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो फिर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। सर वो लास्ट क्लास जो संडे वाली थी ना, वो हमारे आपके साथ पहली क्लास थी, तो वो मेरी मिस हो गई है, तो उसका ओवरकम कैसे करेंगे आप, या ओवरव्यू दे दे सारा। वो सारा तो नहीं दे सकते, क्लास है वो, वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वो जाके देखोगे तो समझ आ जाएगी, ये भी रिकॉर्ड हो रही है, ये भी आ जाएगी। हमें नहीं पता ना।